Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. Students, we are going to discuss the another type of potential energy, which is elastic potential energy. Before this we have discussed the gravitational potential energy. Now we are going to discuss the elastic potential energy. Elastic potential energy क्या होती है? किसी भी बॉडी के अंदर जब आप उस बॉडी को डीफॉर्म करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, या इन अदर वर्ड आप उस बॉडी को पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन डीफॉर्म्ड बाय पुल्ड आर पुश। पुल्ड आर पुश की जगह आप स्ट्रेच एंड कंप्रेस भी लिख सकते हैं, स्ट्रेच्ड आर कंप्रेस्ड, पुल्ड आर पुश्ड। तो किसी बॉडी के अंदर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन डिफॉर्म्ड बाय बीइंग पुल्ड आर पुश्ड। फॉर एग्जांपल द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड बो। यहाँ पर एक आपके पास बो है, उसको स्ट्रेच किया हुआ, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हमारे पास एक कॉइल स्प्रिंग है, उसको स्ट्रेच किया, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नो easily we can define elastic potential energy. Elastic potential energy is the energy stored in an object when deformed by being pulled or pushed. Okay student, now we are going to discuss the another type of potential energy, which is chemical energy. Students, potential energy has four types: gravitational potential energy, elastic potential energy, chemical energy and nuclear energy. Gravitational potential energy and elastic potential energy हमने डिस्कस कर लिया। now we are going to discuss the chemical energy. When a fuel burns, its energy is released by a chemical reaction. जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे एनर्जी जो रिलीज होती है थ्रू एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। किस तरह से? जो आपके पास फ्यूल के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होल्ड किए हुए होते हैं आपस में। जब आप उनको बर्न करते हैं तो वो एटम जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्यूल इज़ द एनर्जी दैट होल्ड इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, सो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल एनर्जी की। फूड इज़ अ स्टोर ऑफ केमिकल एनर्जी। सिमिलरली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं या बैटरीज होती हैं, उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी केमिकल एनर्जी होती है। दीज आर सम केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शन रिलीज केमिकल एनर्जी व्हेन अ फ्यूल बर्न्स। केमिकल एनर्जी कब रिलीज होती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर? जब किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है। फूड इज़ ईटन, जब आप फूड लेते हैं। सिमिलरली जब बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं? केमिकल एनर्जी। किस तरीके से? बाय द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, now we are going to discuss the last type of potential energy, which is the nuclear energy. Student, nuclear energy is the energy contained in the nucleus of an atom. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम। हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाई जाती है। अब आपको पता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम जो है वो न्यूक्लियस कहते हैं। दिस एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस विच आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे रिलीज़ होती है? इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिशन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो हैं वो ये क्या हैं? अब बुक से हट के थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। प्यारे बच्चों, फिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फिशन रिएक्शन उस वक्त होता है जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है, जैसे यूरेनियम 235 है, हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट अप होता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। जब एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट के दो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर टूटता है तो साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो मोस्टली एटम बॉम्ब के अंदर होता है। एटम बॉम्ब के अंदर फिशन रिएक्शन होता है।
एक स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो एक न्यूक्लियाई जो है वो टू स्मॉलर हैवी न्यूक्लियाई टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है और साथ में 3 और जो है वो न्यूक्लियाई क्रिएट करता है। उनमें से फिर हर न्यूक्लियाई जो है वो जब टूटता है तो वो फर्दर 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाता है और साथ में जो है वो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये चेन रिएक्शन जो है वो चलता जाता है। तो इन सिंपल अगर हम फिशन रिएक्शन की बात करें तो फिशन रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि फिशन रिएक्शन के अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई जो है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट अप होता है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वैसे बता देते हैं। 1939 के अंदर ये सब फर्स्टली जो है वो ऑब्ज़र्व किया था। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज। और हर एक फिशन रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है तो साइंटिस्ट ने बेटा मेजरमेंट्स किए हैं। तो ईच फिशन रिएक्शन के अंदर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। एक फिशन रिएक्शन के अंदर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो फिर फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन इसके बिल्कुल कंट्रास्ट है कि जब 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसे हम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो मोस्टली फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो अर्थ के ऊपर नहीं करवाया जा सकता। इसकी फेवरेबल कंडीशन जो है वो सन के ऊपर होती हैं, क्योंकि सन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्यूजन रिएक्शन क्या है कि जब 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करें एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाने के लिए तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं? 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये तो थी एज अ इंफॉर्मेशन। अब हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियर फिशन की? एन एटम इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर लाइटर एटम, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूजन जो है वो इन कॉन्ट्रास्ट क्या है? व्हेन 2 और मोर स्मॉलर एटम फ्यूज टूगेदर क्रिएट अ लार्जर हैवियर एटम। इन सिंपल क्या है कि अगर 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसे हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। या अगर एक आपके पास हैवियर न्यूक्लियाई वो स्प्लिट अप होता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में तो उसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। सन इज़ अ नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर, क्योंकि इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिशन। यहाँ पर एक हैवी न्यूक्लियाई को स्प्लिट अप किया जाता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में और उससे जो है वो बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। सारा काम जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर किया जाता है।